स्तुति की ध्रुव ने प्रभु, जिन्होंने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई इस वाणी रूपी शक्ति को जागृत कर दिया है। अखिल शक्ति धरह स्वधामना हो प्रभु आप तो। सारी शक्तियों को अपने तेज के द्वारा जिन्होंने अपने अंदर समाहित किया हुआ है, ऐसे है प्रभु आपके लिए क्या बड़ी बात है। मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरी त्वचा को, मेरे कानों को चेतना प्रदान करने वाले हे प्रभु, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्तुति करता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी आपकी स्तुति से प्रसन्न है। छोटी सी स्तुति से भगवान खुश हो जाते हैं, भाव से जो की जाती। क्या आता था ध्रुव से? कुछ भी नहीं आता था। बस 5 वर्ष की अवस्था में तोतली भाषा में भगवान की स्तुति कर दी, भगवान प्रसन्न हो गए। एक छोटा सा बालक रोज जाया करता था मंदिर में। अब प्रतिदिन जा करके भगवान के सामने काखा गाघा सुनाया करता था भगवान को। स्कूलों में जो पढ़ाते हैं प्राइमरी में, वो काखा गाघा भगवान को पूरा सुना देता था। रोज का उसका क्रम था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, ये क्या सुनाते हो भगवान को, ये तो स्कूल की चीज है। बोले, मैंने सुना है कि भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं। स्तुति प्रियो माधव। भगवान नारायण स्तुति से प्रसन्न होते, पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते। शिव जी को स्तुति प्रसन्न है। शिव जो है पूजा से प्रसन्न होते हैं, शिव स्तुति से प्रसन्न होते हैं। भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं। तब स्तुति करने के लिए मुझे श्लोक नहीं आता कोई भी, तो मैं वो माता भी नहीं आता मुझसे बोलते कि मैं भगवान को सुना सकूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि संसार के जितने भी श्लोक हैं वो इन्हीं काखा गाघा से मिलकर के बनते हैं। तो पूरा काखा गाघा सुना देता हूं, भगवान को जो पसंद हो अपने आप बना लें। तो भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं। भाव की स्तुति से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव की स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी वरदान मांगो। कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए। भगवान के दर्शनों के बाद अपेक्षा कुछ नहीं होती। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ये क्यों आया था। इसे राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी। मेरा दर्शन करने के बाद इच्छा समाप्त हो गई है, लेकिन वो इच्छा दोबारा कहीं ना आ जाए। तो भगवान ने कहा, इतना बिठा दूं कि दोबारा इच्छा ही ना करे। भगवान ने कहा, ध्रुव तेरी इच्छा तो नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि तुम 36,000 वर्षों तक मृत्यु लोक में शासन करो, उसके बाद मैं तुमको ध्रुव पद प्रदान करूंगा। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, पर भगवान की आज्ञा का पालन किया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके परम धाम को, ध्रुव लोक को प्राप्त किया ध्रुव जी ने। आगे ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा, अंग के पुत्र हुए वेन, बड़ा दुष्ट राजा था। महात्माओं के शाप से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके शरीर का मंथन किया गया। भगवान के अंशावतार के रूप में पृथु और अर्ची का प्रागट्य हुआ। पृथु अर्ची ने इस पृथ्वी का बड़ा अच्छा पालन पोषण किया। चौथे पन में सपत्नीक पृथु जी ने वैकुंठ गमन किया। आगे इसी वंश में बरहिषद नाम के राजा हैं, जिन्हें प्राचीन बरही के नाम से जाना गया। उनके पुत्र हुए 10 प्रचेताओं के नाम से जो जाने गए, जो आगे सृष्टि के विस्तार को करने वाले हैं, तपस्या करने चले गए। बरहिषद को नारद जी ने आकर के पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव और ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ वर्णन किया। पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र के साथ एक नगरी में प्रवेश करता है। 9 द्वार वाली नगरी है। बड़ा सुंदर बगीचा है, उसमें एक स्त्री रमण कर रही है। 5 फनों वाला सर्प उस स्त्री की रक्षा करता है। 10 सेवक उसकी सेवा कर रहे थे। पुरंजन पहुंचा उसके पास, पूछा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, नाम नहीं मालूम मुझे। ये नगरी तुम्हारी है? बोले, नहीं हमारी नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? बोले, मेरा नाम तो पुरंजन है। उस स्त्री ने कहा, ठीक है, तुम्हारा नाम पुरंजन है तो मेरा नाम पुरंजनी है। ठीक है। पुरंजन ने कहा, तुम पुरंजनी हो तो मुझसे विवाह कर लो। पुरंजनी ने स्वीकार कर लिया। पुरंजन पुरंजनी का विवाह। विवाह के बाद इतना आसक्त हो गया कि अपने मित्र को भूल गया। अभिज्ञात नाम का जो मित्र था वो पुरंजन को छोड़कर चला गया। अब ये अपनी पुरंजनी नाम की पत्नी में इतना आसक्त है कि पुरंजनी बैठे तो ये भी बैठ जाता था। पुरंजनी रोए तो रोने लगे, पुरंजनी हंसे तो हंसे, पुरंजनी कुछ खाए तो ये भी खाए। जो पुरंजनी करती वो पुरंजन। नगर में रहते रहते परिवार बहुत बढ़ गया, पुत्र प्रपौत्र हो गए, अवस्था भी हो गई। एक दिन चंडवेग नाम के राजा ने युद्ध किया। युद्ध करते करते 5 फणों वाला सर्प मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुरंजन युद्ध करते करते मरणासन स्थिति में पहुंच गया। मृत्यु की स्थिति में भी उसने मरते समय अपनी पत्नी पुरंजनी का ध्यान किया। शास्त्र कहता है, अंत्ययामति सा गति। अंत समय में जैसी मति होगी वैसी ही गति मिलेगी। मृत्यु के समय
जिसका रूप या जिसका नाम आपने याद कर लिया, बस वही योनि आपको मिल जाएगी दोबारा। मरते समय अपनी पत्नी का ध्यान किया तो अगली बार स्त्री रूप में जन्म हुआ इसका। विदर्भ देश के राजा की कन्या बना, वैदर्भी नाम पड़ा। मलयध्वज नाम के राजा के साथ विवाह हो गया इसका। मलयध्वज ने भी प्रजा का पालन पोषण किया, चौथेपन में तप करने चले गए, अपने शरीर को छोड़ दिया। उनके मृत शरीर के पास बैठ करके वैदर्भी रोने लगी। उसी समय अविज्ञात आ गया। क्यों रोती हो? बोले मेरे पति मर गए। कहा पति से तुम्हारा संबंध तब तक था जब तक शरीर था, शरीर के बाद अब कोई संबंध नहीं है। पहले भी गलती की, मरते समय पत्नी का ध्यान किया तो स्त्री बन गई। अब इस बार मरते समय अपने पति का ध्यान करोगी तो फिर पुरुष बन जाओगी। ये तुम्हारा आवागमन का चक्कर कभी छूटेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे चैनम, बार बार जन्म लोगी, बार बार मरोगी, ये क्रम चलता रहेगा। इसलिए परमात्मा की यथार्थ स्वरूप को जान करके अंत में नारायण स्मृति हो जाए, ये प्रयास करो। कहा महाराज को समझ में नहीं आया पुरंजनोपाख्यान क्या है। उसका आध्यात्मिक अर्थ सुनाया। पुरंजन का मतलब होता है जीव। पुरम जनयति, जो एक नए शरीर को जन्म देता है ना, उसको पुरंजन कहते हैं। पुरंजन रूपी जीव जब इस संसार में आता तो अकेले नहीं आता, जीव के साथ आत्मा भी, परमात्मा भी उसके साथ आते हैं। जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा को ही अविज्ञात कहा गया है, जिसको कोई जानता नहीं है वो अविज्ञात है। तो जीव और परमात्मा दोनों साथ में आए। 9 द्वार वाली नगरी, ये मानव शरीर, 9 छिद्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो ये 9 छिद्र वाली मानव शरीर रूपी नगरी में जीव और परमात्मा दोनों प्रवेश कर गए। मुलाकात हुई सबसे पहले स्त्री से। स्त्री कौन है? स्त्री है बुद्धि। बुद्धि की रक्षा करते हैं 5 फणों वाला सर्प, माने 5 प्राण। प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये शरीर की रक्षा करते हैं। 10 सेवक हैं इसके। 10 सेवक माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख नाक कान मुख और त्वचा, हाथ पैर उपस्थित इत्यादि के 10 इंद्रियां बुद्धि की सेवा करते हैं। तब जीव की मुलाकात बुद्धि से हुई। बुद्धि में इतना आसक्त हो गया कि बुद्धि जो कहेगी वो करेगा। बुद्धि कहेगी बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, बुद्धि कहेगी रोने लगो तो रोएगा, बुद्धि कहेगी हंसो तो हंसेगा। बुद्धि में इतना आसक्त है कि ईश्वर को भूल गया। बुद्धि में ही आसक्त होकर के कर्म करता हुआ मृत्यु के समय सांसारिक स्थितियों का ध्यान करते हुए अधोगति को प्राप्त होता है जीव। नारद जी ने कहा बर्हिषद, यदि परमात्मा के स्वरूप को जानना है तो अंत समय में परमात्मा की ही स्मृति हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। यही अंते नारायण स्मृति का सूत्र है। विदुर जी प्रसन्न हुए, मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, जो श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान आपने प्रदान कर दिया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। विदुर जी महाराज प्रस्थान कर गए। पुनः अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पंचम स्कंध की कथा में मनु जी के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन करेंगे, पर अब आज की कथा का समय तो पूरा हो गया। कथा तो बहुत पड़ी है अभी, पर अब समय के अनुसार कथा आप लोग बिल्कुल बाउंड कर देते हो कि महाराज इतने बजे तक ही कथा चलनी चाहिए। फिर जाने आने में परेशानी होती, ठंडी का समय, इसलिए समय से कथा बंद करना पड़ता।